तो हेलो दोस्तों, एवरीवन कैसे हैं आप? सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं स्वास्थ्य और विकास के विषय में। स्वास्थ्य का विकास क्या है, खास करके वर्तमान कुछ विगत वर्षों में जो देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान अपने आप में काफी आगे की ओर बढ़ा है। कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों में चिकित्सा अपनी प्रगति के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान की जहाँ तक बात किया जाए, ये भी अपने आप में अनूठा चिन्ह पहचान क्या करते प्रदर्शित कर रही है। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने नए नए बीमारियों का अनुसंधान निकाला है। जो चिकित्सा विज्ञान है, इन्होंने नए नए अनुसंधान निकाला है। कुछ बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी भी उसका ट्रीटमेंट के लिए जो है लैब में रिसर्च चल रहा है, खोज कर रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। वैज्ञानिकों का जो काम है वो लगे हुए, लेकिन इसका इलाज सफल पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि नहीं हो पा रहा। कारण इसमें जानलेवा बीमारी पर काबू पाया गया है। सही बात है, कुछ ऐसे बीमारी है जानलेवा, उस पर काबू पाया गया। पहले जब प्लेग, हैजा ये सब बीमारी हो जाता था तो इसका कोई पूर्ण रूप से सफल इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन वर्तमान में इस सब इलाज सफल हो रहा है। तो इसका न कहीं हमको लाभ देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जटिल से जटिल बीमारी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी का नई नई तकनीकी से खोज किया गया है, और खोज करने के बाद से जो है उसका फिर धीरे धीरे इलाज भी चल रहा है। जगह जगह पर अलग अलग हिसाब से इलाज कराया जा रहा है। शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण भी किया जा रहा है। खास करके कहा जाए प्लास्टिक सर्जरी, सुने होंगे तो प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, लेकिन वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएं हमारे सामने मौजूद है। तो प्लास्टिक सर्जरी होता है। प्लास्टिक सर्जरी, वृक्क प्रत्यारोपण, जैसे महिला का ऑपरेशन, पुरुष का ऑपरेशन होता है नसबंदी, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, ये पुरुष नसबंदी, आंखों की कार्निया, इस सारी चीजों का जो है क्या हो रहा है, मुख्य रूप से इलाज हो पा रहा है सफल। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जो है अपने आप में आगे की ओर बढ़ रहा है। आंखों की कार्निया का प्रत्यारोपण, शरीर के कृत्रिम अंगों का विकास, शरीर में किसी न किसी अंग को कृत्रिम विकास भी किया जा रहा है, ताकि सही समय से इलाज हो पाए और कोई भी दिक्कत न आए। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि पेसमेकर के द्वारा भी इसका अनुसंधान चल रहा है। तकनीकी विकास की जहां तक बात किया जाए, तकनीक विकास के बाद भी कुछ बीमारी का इलाज सफल न हो पाना। आज भी बहुत ऐसे भारी भरकम बीमारी है हमारे भारत में मौजूद, जो इसका इलाज पूर्ण रूप से अभी तक विकसित नहीं किया गया है। भारत ही नहीं, कई सारे ऐसे देश है जहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं क्या हमें असफलता हाथ बार बार लग ही जाता है। जैसे एड्स का इलाज तो हम बताए कि कोई नहीं अभी तक पता चल पाया। एड्स में मुख्य रूप से वर्जित होने की जरूरत है। खास करके HIV जो होता है, HIV के माध्यम से एड्स का बढ़ता है। तो उसको रोकने के लिए जो है गर्भस्थ महिलाएं का संपर्क ज्यादा ना करें, तो इससे क्या होगा कि इसको रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस ए, जहां तक की बात किया जाए, हेपेटाइटिस ए पर तो कुछ ना कुछ हद तक काबू पा लिया है। खास करके 5 वर्षों के बच्चों में हेपेटाइटिस ए की टीकाकरण अगर करा दिया जाए तो भी ठीक रहेगा। भविष्य में आने वाले दिनों में उसको हेपेटाइटिस के शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन भी इसका अनुसंधान चल रहा है। आज तक इसका अनुसंधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। खास करके भारत जैसे विकासशील देश, यहाँ पर आज भी जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही अनेक तरह के बीमारियां उत्पन्न लेते हैं। खास तौर पर कहा जाए, हम अपनी जो वातावरण है, वातावरण को गंदगी करते हैं, गंदगी जो करते हैं, इस गंदगी का निपटारा हम लोग खुद नहीं करते हैं। तो जिसके कारण हम भाग भरोसे सरकार के रहते हैं कि सरकार आएंगे तब हमारा कचरा उठाए। सरकार आके कचरा किसी का नहीं उठाते हैं, बल्कि हमें अपनी गंदगी की निपटारा खुद करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें कुछ आगे हो सकता है। नहीं तो हम दिन प्रतिदिन प्रदूषण से घिरे हुए रहेंगे और तरह तरह के रोग होते जाएंगे। प्लास्टिक का निपटारा खुद करना, थैला लेकर जाना, प्लास्टिक का थैला नहीं ले कपड़े का थैला मार्केट के लिए उपयोग किए। ऐसे अगर हम करते हैं तो अपने कहीं ना कहीं हम खुद बीमारी का शिकार है, और खुद बीमारी का निदान भी हम खुद ही करेंगे, ना कि हमारा बीमारी का कोई निदान करेगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आने वाले दिनों में।
हमारे जनरेशन जो होंगे उसको कई सारी समस्याओं का समाधान बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो आगे हम बताएंगे कि इस मार्ग को दो बड़ी समस्याएं हैं, खासकर भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में दो बड़ी समस्याएं। वो क्या क्या समस्याएं हैं हम आने वाले दिनों में अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।